नमस्कार, मैं अंकित राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी और प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन जी। आइए महिपाल सिंह मकराना जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार दौरे का इनका क्या मुख्य उद्देश्य है। आप इससे पहले बहुत बार बिहार दौरा कर चुके हैं, इस बार बिहार दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो सरकार, ऐसा हमारा तो पिछले 20 सालों से एक ही उद्देश्य रहा, राजपूत समाज के लिए बात करना। चाहे कितनी बार दौरा करें, समाज की बात हर बार समाज की बात मुखरता से रखी जाएगी। अभी चुनाव सामने है, चुनाव में सरकारें बहुत अच्छे से सुनती है, इसलिए हम लोग बात करने हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण की। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सरलीकरण की, केंद्र में हो, स्टेट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे राजस्थान की तर्ज पे हो। केंद्र में होगा तो यहाँ का भूमियार, यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का बनिया, यहाँ का ईसाई, जो भी इसमें आते हैं, पठान इसमें आते हैं, राजपूत इसमें आते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और हम चाहते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात चल रही है तो पंचायती राज में भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की तर्ज पे हमें आरक्षित किया जाए। हर एक जाति बिरादरी को जिनको आरक्षण मिला है, वो पंचायती राज से लेके एमपी एमएलए तक हर एक कोटे में उनका आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तो फिर ईडब्ल्यूएस में भी जो आर्थिक पिछड़ा है उसको पंचायती राज में भी आरक्षण मिले। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आपके बिहार का, आपके यहाँ एयरपोर्ट का नाम जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम से रखा जाना चाहिए, जो पिछले 1-1.5-2 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरे देश का गर्व है बाबू वीर कुंवर सिंह, पूरे देश की शान है बाबू वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह इस बिहार की धरती का सबसे बड़ा नाम है। और अगर उनके नाम पे हम लोग कर रहे हैं डिमांड, तो किसको ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन उनको हो सकता है जो कहीं ना कहीं राजपूत समाज से, क्षत्रियों से कहीं ना कहीं दिमाग में घपलत रखता है, या कहीं ना कहीं अच्छा भाव नहीं रखता है। और किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, क्रांतिकारी वीर से किसको दिक्कत हो सकती है? पर अगर क्रांतिकारियों में भी अगर कोई जाति ढूंढ रहा है तो उससे निकृष्ट मानसिकता मुझे नहीं लगता किसी की है। इनको तो 5 साल, मतलब 2 साल पहले जब बनना चालू हुआ था तभी ये डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि बाबू वीर कुंवर सिंह ही होगा, उसके अलावा कोई नाम है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे को बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे एयरपोर्ट को नाम देने से या कुछ काम कर रही है? अभी चुनाव है सामने सर, चुनाव में अगर ये नहीं मानेंगे तो राजपूत समाज हम दिखा देंगे हम क्या है। एमपी चुनाव में दिखाया था पूरे देश में। मैं यही बोलने आया हूँ इनको कि 400 पार के नारी को अगर 230 में समेट सकता है राजपूत समाज, तो बिहार तो इतना बड़ा टास्क है नहीं। अगर हमारी बातों पे गौर नहीं किया गया, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के एयरपोर्ट के नाम पे होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण उसका नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे सरलीकरण हो, जो बाध्यताएं हैं वो हटाई जाए, बैरियर हटाया जाए, जिससे आम राजपूत, आम बनिया, आम ब्राह्मण वो नौकरी लग सके उसका युवा। अकेला राजपूत की बात करने नहीं आए हम लोग। और जो हमें कमज़ोर करने की साजिश चल रही है राजपूत समाज के युवाओं को, राजपूत समाज के नेताओं को, कभी आनंद मोहन सिंह के नाम पे, कभी प्रभुनाथ सिंह जी के नाम पे, कभी राजीव प्रताप रूडी के नाम पे, तो ये करना बंद कर दीजिए। ये महिपाल सिंह मकराना श्री राजपूत करनी सेना की टीम बोल रही है। अगर हमारे समाज के नेताओं को कहीं से भी टारगेट किया गया तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उठा के 25 साल बाद में चुनाव कराए गए, मुंह की खाई इन लोगों ने, तो हम लोग इतना कमज़ोर नहीं है। राजपूत समाज के नेता अपने आप में अभी भी सक्षम है और समाज सक्षम है, समाज उनके साथ है। चाहे कोई सा भी नेता हो, प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा करना पड़ेगा इनको, आनंद मोहन सिंह जी को रिहा करा था जगमरा के, और राजीव प्रताप रूडी जैसे व्यक्ति को अगर अब आके इस राजनीतिक इस पड़ाव में आके प्रताड़ित करने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो राजपूत समाज जवाब देगा पूरे देश में। बिहार में तो देगा ही देगा, पूरे देश में देगा। ये महिपाल सिंह बोल रहा है, और मैं किसी के बहकावे में, किसी के बोले हुए शब्द नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैं जो समाज में देखता हूँ, जो हो रहा है उस पर बात करता हूँ। हो सकता है पर राजीव प्रताप रूडी जी नहीं बोल पा रहे हो सकता है आनंद मोहन जी नहीं बोल पा रहे हो सकता है प्रभुनाथ सिंह की जो गिरफ्तारी है 1,00,000% साजिशन हो। हम तो इसीलिए बोल रहे हैं इन सब चीज़ों पे गौर करें, प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा किया जाए, और हम पूरा बड़ा आंदोलन की रूपरेखा पूरे बिहार में बना रहे हैं। अभी 4-5 दिन में यहाँ पर हूँ, आने वाले दिनों में वापस से फिर 5-7-10 दिन में यहाँ रहूँगा। और चुनाव में हर एक के समाज की क्या क्या एक्टिविटी है, समाज कहाँ खड़ा है, हम लोग तय करेंगे बाकायदा। समाज को जो 2-2.5% बताया गया जनगणना, उस पर भी बात की जाएगी कि जो हम कितने 2% हैं या 2.5% हैं, 12% है, हम बताएंगे इनको ताकत क्या होती है। अब की बार 1 to 1 हम लोग करने आए, सरकार हमारी बात को मान जाए, नहीं तो हम लोग बाकायदा इनको दिखाएंगे राजपूत की ताकत क्या है।
आखिर ऐसा क्या है कि प्रभुनाथ सिंह की रिहाई जल्दी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अड़चन लग जा रही है? राजपूत समाज के नेताओं को कमज़ोर करने की साजिश है। उनको मालूम है पॉलिटिकली ये जो नेता है ये इफेक्ट करते हैं पूरे बिहार की राजनीति को, पूरे देश की राजनीति को। अब की बार केंद्र में एक भी मंत्री नहीं है राजपूत समाज का बिहार से। आज तक भारत आज़ादी के समय से आज तक हमेशा केंद्र में एक दो मंत्रालय राजपूत समाज बिहार के मंत्रियों के पास रहा है। अब ये देख लो किस लेवल पे इन्होंने कमज़ोर कर दिया। मेरा जो ये कास्ट सुन रहे हैं, ये आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, मेरे बिहार के एक क्षत्रिय को, हर एक क्षत्रिय को बोलना चाह रहा हूँ, जाग जाओ, नहीं तो इस लेवल पे तुम्हें ख़राब कर देंगी ये पॉलिटिकल पार्टियां, तोड़ के मरोड़ के, कभी जदयू के नाम पे, कभी कहीं राजपा के नाम पे, कभी कोई के नाम पे। मैं बोल रहा हूँ आप लोग जाग जाएं, खड़े हो जाएं, अवेयर हो जाएं, बात करिए, अपने बाकायदा अपने हक हकूक़ की बात करिए। अपने पॉलिटिकल नेताओं को जिस तरीके से इन्होंने कमज़ोर किया है उस पर आप नज़र बना के रखिए, नहीं तो ख़त्म कर दिए जाओगे। आपकी मिनिस्ट्री गई है, जबकि क्या लवली आनंद मोहन अभी नहीं है, इनके ही समर्थन में है? क्यों नहीं बनाया गया? पर केवल इसलिए क्योंकि इनको बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं समाज की बात करेंगे। आनंद मोहन सिंह खुल के समाज की बात करते हैं, राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह जी सही बात करते थे, और ऐसे खूब सारे पॉलिटिकल नेता यहाँ के समाज की बात करते हैं। इसलिए उनको काटा जा रहा है, किसी भी तरीके का राजनीतिक लाभ उनको मिल नहीं जाए, इस पर बाकायदा पॉलिटिकल पार्टियाँ अड़ी हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, किसी भी समाज के नेता को इस तरीके से तोड़ा जाएगा, हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। आइए हम बिहार में राजपूत समाज की स्थिति जानने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन जी से बात करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में राजपूत समाज कमज़ोर होता जा रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग बार बार बोलते हैं कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। जो हो चुका था हो चुका, अब हम लोग उसको मजबूती की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज दिखा चुका है, आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए हम लोग बिहार में दिखा चुके हैं, प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई के लिए जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे बेटा एयरपोर्ट की बात हो, चाहे EWS की बात हो। हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है, अपने आप को मजबूत कर सबकी रक्षा करने का, महाराणा प्रताप, बाबूवीर कुंवर सिंह, पृथ्वीराज चौहान जी के नाम लेते हैं, उसी कार्य को हम आगे बढ़ाने में लगे हैं। आने वाले कुछ 5 दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में राजपूत करनी सेना के द्वारा कई जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और राजपूत समाज के युवाओं को उस कार्यक्रम से क्या संदेश मिलेगा? राजपूत करनी सेना का तो शुरू से उद्देश्य रहा है समाज को एक साथ लाना, एकत्रित करना। आपने भी सुना होगा कि लोहे पर हथौड़ा तब मारा जाता है जब वो गर्म होता है। अभी बिहार में चुनाव है, हमारी बहुत सी मांगें हैं और उन मांगों को रखने का मजबूती से और उन्हें पूरा करवाने का ये उचित समय है। क्षत्रिय छात्रावास है समाज का, बिहार में नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो राज्य स्तरीय से लेकर ग्रामीण स्तरीय तक कोई संगठन के, आप एक बात सुन लीजिए, आप भी बहुत समय से न्यूज़ में हैं, किसी भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक गांव-गांव तक नहीं गए हैं लोगों, अपने समाज के लोगों की बातों को सुनने को, वहाँ की सुविधा असुविधा उनकी जानकारी लेने को। आज तक बिहार के इतिहास में कोई नहीं निकला है। पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल दादा निकल रहे हैं। हम लोग भी जो गाँव-गाँव तक गए, दादा को देख कर ही गए। उसी कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और मजबूती से। बिहार में राजपूत समाज का नेतृत्व करने वाले कोई नेता हैं? किसको देखते? बिहार में राजपूत समाज के कितने नेता हैं ये तो आप भी जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं सब जगह कहीं पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है, बाबूवीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। जो भी लोग हैं अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो किसको नेता आप मानिएगा, आप बताइए। सभी लोग सक्षम हैं और सभी लोग अपनी स्थिति में कार्य कर रहे हैं। समाज की बात जब ज़रूरत पड़ती है तो चाहे आनंद मोहन सिंह जी हो, रूडी जी हो, प्रभुनाथ सिंह जी हो या उनके परिवार से कोई भी हो, वो आवाज़ उठाते हैं। अपना एक सासाराम की घटना थी, आपने देखा होगा। एक आदिल बिलाल नाम का DSP था, एक राजपूत लड़के को गोली मार दी थी उसने, ठीक है जी। सब शांत था। मोतिहारी के हमारे
एमएलसी महेश्वरी जो एमएलसी है एक, उन्होंने पूरे विधानसभा को अकेले हिलाकर रख दिया था। वो राजपूत के नेता नहीं है, और सब नेता जो समाज की बात उठाते हैं वो नेता नहीं है। तो सब है, और सब अपने स्तर से समाज की बातों को हर वक्त पर, हर जगह पर, जहाँ जहाँ वो मौजूद रहते हैं वहाँ उन बातों को उठाते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी और प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन जी का राजपूत समाज को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अंकित राज, न्यूज़ बीट, पटना।